चुनावी माहौल चल रहा है। चुनाव का हाल लेते लेते गांव-गांव तक रिपोर्टिंग करते करते हम सारनाथ में पहुँचे। सारनाथ में हमने सोचा कि कोई स्टोरी किया जाएगा, लेकिन कोविड के चलते जो वहाँ पे जो नियम है बंद होने का समय मंदिर वो बंद हो चुका था। तो हम जब इसके आगे बढ़े हैं तो हमने देखा है कि बनारसी साड़ियों का एक अच्छा यहाँ पे भी देखा गया दुकान। तो हमने सोचा क्यों नहीं यहाँ पे भी कारोबार से संबंधित लोगों से बात किया जाए। नमस्कार, मैं प्रिया सिंह, आप देख रहे हैं आर्यावर्त न्यूज़ नेटवर्क। हम आपको बता दें कि सारनाथ में जो बौद्ध का मंदिर है वो तो आप यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा ही, लेकिन इससे ख़ास बात ये भी है यहाँ पे कि यहाँ पे जो बनारसी साड़ियाँ आप जैसे गदौलिया पे चले जाए या फिर लोहता चले जाए, वहाँ पे देखने को मिलता है बनारसी साड़ियाँ और बनता भी है। लेकिन यहाँ पे सारनाथ में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एक छोटे से ही दुकान में बनारसियों का एक से एक आपको बेहतरीन साड़ियाँ देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ पे जो कर्मचारी हैं भैया, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है कुछ बनारसी साड़ी का दाम क्या है, रेट किस तरीके से वो देते हैं, क्या सेम वही रेट में देते हैं जिस तरीके से हाई प्रोफाइल मार्केटों में मिलता है। तो हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे साड़ियों का किस तरीके से कलेक्शन होता है, किस तरीके से दिया जाता है। भैया, आप हमें अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है अर्जुन भारद्वाज जी मैम। ये बताइएगा कि आप यहाँ पे कितने सालों से काम कर रहे हैं? लगभग 7 साल हो गया जी। ये कौन सा जगह है सारनाथ में, कौन सी जगह है? ये सारनाथ विलेज एरिया है जी, गांव एरिया है। गाँव एरिया है। ये बताइए कि यहाँ का जैसे कि जो ये दुकान है, दुकान के मालिक ओनर कौन है? ओनर शंकर बरुआ है। शंकर, ठीक है। आप यहाँ पे कर्मचारी हैं तो आपको जैसे कि अभी जो हाल चल रहा है काम धाम का, वो कैसा चल रहा है? अभी तो काम धाम कोई उठ के नहीं चला मैम, सब गड़बड़ी चल रहा है। मंदिर के बंद होने के कारण हम लोग कोई काम चल नहीं रहा अच्छे से। अच्छा, मंदिर कोविड के वजह से हम लोग जो पर्यटन लोग आते हैं वो पर्यटन लोग रुक गए हैं, इसके वजह से हम लोग कोई काम धंधा चल नहीं रही मैम। हाँ। अच्छा, ये बताइएगा कि आप इधर थोड़ा आ जाइएगा तो बात करने में थोड़ा सा आसानी रहेगा हमें। ये बताइएगा कि जैसे कि जब पर्यटन जब यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं तो आपका मतलब कि धंधा थोड़ा अच्छा सही ठीक ठाक? पर्यटन लोग आते हैं तो मैम ठेले वाले हैं, दुकान वाले हैं, सभी लोग को अच्छे अच्छे काम चलते हैं और हम लोग का रोज़गार जो होता है ज़्यादा बढ़ती है। और जब उन्हीं लोग आने जाने बंद हो गया मैम तो हम लोग किसको बेचेंगे? ये बताइए कि जो अभी दुकान ये मंदिर बंद होने का समय है, सुबह कितने बजे खुलता है? सुबह ओपन होता है मैम 9 बजे से लेके 11:30 बजे से, उसके बाद बंद होता है शाम को 4 बजे से चालू होता है, उसके बाद 6 बजे फिर बंद हो जाता है मैम। 6 बजे। ये बताइए कि जैसे कि लॉकडाउन के बाद से क्या स्थिति रही आप लोगों के कारोबार में? लॉकडाउन के बाद तो मैम स्थिति हम लोग को बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। जो 100% चलती थी कि मतलब जो रोज़गार थोड़ा बहुत चलता था वो भी एकदम ख़त्म हो चुकी है। तो उस तरीके से अगर आप लोगों का रोज़गार में मंदी आई है तो आप लोगों की काम धाम में भी काम को लेके जैसे कि जो सैलरी मिलती थी आप लोगों की, उसमें भी कमियाँ आई होंगी? उसमें तो कमियाँ आएगी मैम। जहाँ पे सैलरी हम लोग को 8,000 10,000 मिलते थे उसमें भी घट गए हैं। जिससे 10,000 मिलते थे अब 6,000 5,000 मिलते हैं। भाई मालिक भी क्या करेगा जब उसके पास भी नहीं तो उतना ही देगा, जितना वो कमाएगा उतना ही देगा हम लोग को। तो इसी तरह से हम लोग जाता है। चलिए, अच्छा ये बताइएगा जैसे कि यहाँ पे जो साड़ी किस तरीके कितनी क्वालिटी में साड़ी यहाँ पे दी जाती है? यहाँ साड़ियाँ हम लोग को 200 वैरायटियाँ होती हैं। सबसे कम रेंज की साड़ी हम लोग को चालू होती है मटका सिल्क, जिसको बोलते हैं 550 से स्टार्टिंग। उसके बाद जितना तक आप जा सकते हैं मैम, क्योंकि हैंडलूम साड़ी कोई अंत नहीं होती है।
जितना तक आप कर सकते हैं। जो सबसे अधिक बिकने वाली साड़ी कौन सी है, जो सबसे ज़्यादा बिकती है? आप हमारे यहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस वो साड़ी है बनारसी सिल्क की साड़ी होती है, ज़्यादा हम लोग को वही बिकती है। बनारसी सिल्क साड़ी का जो अभी यहाँ पे जो हम लोग अगर हाई क्वालिटी हाई प्रोफाइल मार्केटों में चले जाएं, वहाँ पे ज़्यादा कितने का मिलता है? जैसे कि जो भी रेट वो लोग देते होंगे उसके अकॉर्डिंग आपके दुकान पे कितने रेट में दिया जाता है? एक बनारसी सिल्क साड़ी के क्या रेट है? बनारसी सिल्क साड़ियाँ जो हम लोग 550 से स्टार्टिंग देखते हैं, वो यहाँ से शोरूम वाले और जो सेट मार वाले लोग ले जाते हैं, जीएसटी टैक्स लगा उसकी कीमत कम 700-800 बढ़ा देते हैं। ये चीज़ होती है जो हम लोग यहाँ 550 से स्टार्टिंग करते हैं, वो मार्केट में हमारे साड़ी कम से कम 700-800 की बिक्री होगी मैम। उसी हिसाब से समझ लीजिए कि साड़ी पे 300-400-500 रख के बेचते हैं। जैसे कि एक साड़ी अगर सिल्क बनारसी सिल्क की साड़ी, एक साड़ी अगर हाई प्रोफाइल जो शोरूम होता है उसमें अगर 1200 रुपये का है, तो सेम वही साड़ी 1200 रुपये की साड़ी आपकी दुकान पे कितने की मिलेगी? जो शोरूम में मिलेंगे 1200 का, हमारे यहाँ स्टार्टिंग 550 होगा, उससे 1 रुपया कम, उससे 1 रुपया बेसी नहीं होती मैम, क्योंकि हम लोग कोई जीएसटी कोई टैक्स नहीं है। ये हम लोग बना के यहाँ पे जमा करते हैं और यहाँ से सेठ मरवाड़ी लोग ले जाकर जीएसटी टैक्स बढ़ा के वो कीमत बढ़ा। अच्छा, आप लोगों के यहाँ की साड़ी, हम साड़ी की वैरायटियाँ हम देखेंगे, लेकिन ये बताइएगा कि साड़ी बनती कहाँ है आपकी? साड़ी हम लोग के गांव में बनती है, मंदिर है, मंदिर जैसे पीछे गाँव में बुनाई होती है मैम, इसी तरह पूरा बुनाई तो उसको भी दिखा। और यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे भी कुछ है, थोड़ी सी साड़ी बनाने की थोड़ी सी मशीन जो है, उसके लिए दादाजी हमसे थोड़ा बात करिएगा, बात करके बताइएगा कि ये क्या है। ये बताइएगा दादाजी, आप अपना नाम बताइए हमें। हमारा नाम है बेचन साहब जी। कितने सालों से काम कर रहे हैं आप? बचपन से कर रहे हैं, इसी में बुढ़े हो गए हैं जी। हाँ। ये बताइए कि आपके काम में क्या है, कैसा कारोबार चल रहा है? कारोबार ठीक चल रहा है, प्योर बनारसी साड़ी बिन रहे हैं हम। ये बताइए कि काम इस समय अच्छे से चल रहा है या मंदा चल रहा है? किरोना लग रहा है, समय कुछ लॉकडाउन लग रहा है। तो ये बताइए कि जैसे कि कोविड के बाद से जो महामारी आई, उसके बाद से साड़ियों का जो आप बनाते हैं एक दिन में, जैसे कि कोविड के बाद जिस तरीके का बनता था साड़ी, अभी भी वही चीज़ वैसे ही बन रहा है? उसी चीज बन रहा है, उससे ऊंचा आइटम बन रहा है। नहीं, आइटम बनने का नहीं, जो आपका जैसे पहले धंधा चलता था उसकी हम बात कर रहे हैं। पहले की तरह धंधा नहीं चल रहा है। ये बताइए कि जैसे कि पहले बहुत तेजी से काम चलता था, जो बनारसी साड़ियाँ बिकती थी कांग्रेस के वक्त में पैसा का उछलान था मार्केट में। नहीं, हम यहाँ पे थोड़ी सी राजनीतिक को हम नहीं लाएंगे, क्योंकि राजनीतिक तो हम डेली लेते हैं, बात करेंगे भैया, राजनीतिक की हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हम नहीं सही चल रहा है इस समय नहीं सही नहीं चल रहा है। कितना आपको एक दिन में कितनी साड़ियाँ तैयार कर लेते हैं? एक दिन में 2 फुट करते हैं तैयार, बस, इससे ऊपर नहीं। मतलब कि आपको कितना यहाँ से मजदूरी आपको कितना? 8,000 रुपया महीना मिलता है। 8,000 रुपया? हाँ। घर बार सही से ऐसे चल जाता है? चल जाता है, पेट है तो कुछ करना पड़ेगा, बुढ़े आदमी कहाँ जाएं। एकदम हाथ आपका तो जब बचपन से करते आ रहे हैं तो एकदम जम गया है। हाँ, एकदम। कितने प्रकार की आप साड़ियाँ तैयार करते हैं? 50,000 से लेके 30,000 तक। तो आप यहाँ से कितने सालों से काम? यहाँ तो हम लोग का घर ही द्वार है ये। कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? अच्छा, काम कर रहे हैं 2-2.5 साल से। हाँ हाँ। कौन सा काम करते हैं? यही हम लोग, जैसे कि जो बाहर के लोग आते हैं उन लोग को गाइड करते हैं, स्तूप के बारे में बताते हैं, मंदिर के बारे में बताते अच्छा, हैं, आप मंदिर के बारे में, जापान मंदिर के बारे में। तो इस समय तो सब मंदिरें बंद चल रहा है, बस सारनाथ के अंदर 2 ही टेम्पल खुल रहा है, एक ये मूलगंध कुटी विहार और ये साइड में ये जो 5 शिष्य हैं बुद्ध भगवान के, जिसको बोलता जाता है बोधि ट्री, मगर जो रियल ट्री वो तो सभी जानते हैं कि बोध गया बिहार में है। यहाँ पे तो तीसरा प्लांट है, जैसे वहाँ से कटिंग करके श्रीलंका में गया था, श्रीलंका से अशोका का बेटा और बेटी संगमित्रा और महेन, तीसरा प्लांट सारनाथ में लगाए हैं। तो उसी प्लांट के नीचे बुद्ध भगवान ने उपदेश दिए थे। ये बताइएगा कि जो अभी कोविड के बाद से काम कैसा चल रहा है? काम एकदम डाउन चल रहा है, काम डाउन चल रहा है, इसलिए कि इस समय कमाई भी नहीं हो पा रहा है। जो बाहर के लोग थे, अब इंडियन लोग के 10 रुपये का मूर्ति बेच देंगे तो वो दिन भर खोजते रह जाएगा। अब टूरिस्ट रहता है, उसको 2,000 का बेच देंगे तो वो लेके चला जाएगा बैठ। मतलब कि इंडियन को हमने बेच दिया 5 का हमारा खरीद दाम है, हमने उसे 20 का बेच दिया तो वो दिन भर हमको खोजता रह जाएगा, कहाँ गया साला, चूतिया बना के बेच के भाग गया है ना। अब वो अंग्रेज रहेगा तो वो ऐसे नहीं करेगा, उसको हम तुरंत 5,000 का बेचे, उसी को डाउन करके 3,000 का बेचेंगे, वो लेगा ताव से लेके चला जाएगा।
तो यही सब है। लेकिन आपका इससे तो इमेज खराब होगा ना कहीं। इमेज हम लोग की नहीं खराब होती, इमेज तो उन लोग को खराब होती है ना जो लोग गाइड लेकर आते हैं डायरेक्ट लाइसेंसी। और इमेज किसी का नहीं खराब होता, उन लोग को भी नहीं खराब होता, इसलिए कि वो जब जाते हैं पूछने के लिए तो डायरेक्ट जो गाइड रहता है लाइसेंसी वो डायरेक्ट कहता है मतलब तुमने मुझसे पूछ कर नहीं लिया, अब ले लिया तब पूछ रहे हो, अब जाओ, हमसे मतलब नहीं है। जो पहले आप काम करते थे जिस साड़ी में, इसी सब के कारोबार में ना, जो मजदूरी आपको पहले दी जाती थी वो मजदूरी अब में है? अब थोड़ा डाउन हो गया है, उसमें से 2500 रुपये डाउन हो गया, जो जैसे कि इनका 8000 था तो हम लोग का 5000 है। मगर जब कमाई मालिक को आएगा तभी ना मालिक हम लोग को सप्लाईज करेंगे, तो इस समय डाउन। साड़ियों की कितनी बिक्री हो जाती है? पहले मैम जो बिक्री हम लोग को होता था 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का बिक्री होती थी। अब तो मैम 10,000 5,000 2,000 रुपये कमाने में भी दिक्कत हो जाएगी। मतलब कि अभी एक दिन में उतने भी ज़्यादा नहीं निकल, अगर बोनी हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो दिन भर बोनी नहीं हो पाएगा। मतलब 100 रुपये भी नहीं कमा पाए। और उसमें था कि अगर बोनी हो ना हो, ये रिकॉर्ड था हम लोग कि दिन भर में हम लोग का 1.5 लाख का पार जाता था। जब कोविड हाँ नहीं था तो मतलब पार्टी इतना ज़्यादा था कि हम लोग को समय नहीं था बैठ के बेचने का। अब तो हम लोग बाहर बैठे बैठे दिन बीत जाता है, कभी बोनी बट्टा भी नहीं होती है। लेकिन ये बताइए, जो भी कस्टमर आएंगे तो वो कहेंगे कि बहुत ज़्यादा साड़ी हाई, फिर भी एक आपकी क्वालिटी जो साड़ी आप दे रहे हैं वो कहेंगे कि इतनी ज़्यादा महंगाई में साड़ियाँ महंगी है, तो उस हिसाब से भी आपको चलना होता है। कस्टमर को कैसे हैंडल करते हैं आप? मैम कस्टमर को हैंडल करते हैं मैम, जो हम लोग का अगर 3,000 4,000 साड़ी है तो हम लोग भी अपना दाम रखते हैं भाई, तो उसमें 200-300 रखेंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे। तो जो पहले बाहर के जो लोग आते थे उस पर एक साड़ी पे हम 2,000 2,500 3,000 कमाते थे। अब जो भी लोग आ रहे हैं तो लोकलिटी लोग आ रहे हैं तो हमको 1,000 2,000 दे के जाएंगे नहीं, जब भी जाएंगे 200-300 दे के जाएंगे। जो साड़ियाँ हमको जो बाहरी लोग आते थे जो 550 की साड़ी आपको बताए हैं उन लोग को हम 800-900 को बताते थे तो भी हम लोग 700-800 को बेच देते थे। आपके लोग के 550 बताने में भी लगता है कि बहुत ज़्यादा है ये चीज़ें, फिर भी कितना कम करते हैं तो 500 में दे ही देते हैं। ये बताइएगा कि 20 सालों में क्या कुछ बदलाव हुआ है यहाँ पे इस कारोबार में? इस कारोबार में बदलाव तो कुछ नहीं हुआ है मैडम, देखिएगा थोड़ा बिगड़ गई है और पहले से। तो मतलब जो पिछले आपका जो पिछला रहा जो बहुत बढ़िया था जी, पिछला हाँ, इस वक्त बहुत ख़राब हो गया है। फिर भी जैसे कि जो कोविड के बाद से जी, क्या स्थिति आपकी रही है? कोविड के बाद से अब जो है कि बहुत डाउन हो गया है। अभी हाल फिलहाल का क्या चल रहा है? अभी तो और ज़्यादा ख़राब हो गया है। एक दिन में कस्टमर कितने आ जाते हैं? कस्टमर की पूछिए मत मैडम, कस्टमर तो आ ही नहीं रहे हैं। ये थी बनारसी साड़ियों का छोटा सा हम नमूना दिखा रहे थे। यहाँ शायद हम ये कलेक्शन आप लोगों को देखने में कम ही लगेगा, लेकिन हम आपको बता दें कि बनारसी साड़ी का जो बनारस जिस नाम से फेमस है, बनारसी साड़ियों से भी फेमस है बनारस। हम यहाँ पे आपको थोड़ी सी कलेक्शन दिखा रहे थे, आगे हम आपको इससे भी ज़्यादा हम आपको कलेक्शन साड़ियों का दिखाएंगे। लेकिन जो बनारसी साड़ी का भी जो इस समय जिस तरीके का पहले क्रेज़ था, जिस तरीके पहले ज़्यादा लोग लेते थे बनारसी साड़ियों को, अब वो लोग कोविड की वजह से नहीं आ पा रहे। लेकिन हमारी गुजारिश है कि आप जब भी सारनाथ आए, सारनाथ टेम्पल में आए, आप टेम्पल मंदिर में आए घूमने के लिए, तो आप लोग यहाँ पे एक बार ज़रूर आए। अगर जो साड़ियों का ख़रीदारी करने के लिए, अब शादी का मौसम भी चल रहा है, शादी का सीज़न चल रहा है, उसमें लोग साड़ियाँ ख़रीदते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप यहाँ पे आएँ और ये बनारसी साड़ियों का कलेक्शन देखें। दुकान का नाम बता दीजिएगा दादाजी। सारनाथ सिल्क हाउस जी, सारनाथ सिल्क हाउस है, ये दुकान का नाम है, सारनाथ सिल्क हाउस। और हम चाहेंगे कि यहाँ पे हम जो लोग, जितने भी लोगों से हम बात किए, आप अब जान के अंदाज़ा लगा लेंगे कि बनारस में जिस तरीके से हाई प्रोफाइल की दुकानें जो होती हैं, जो मॉल्स होती हैं, जो बहुत बड़े दुकान होते हैं, उनसे कम दामों में यहाँ पे आपको साड़ी देखने को मिल जाएंगी। एक से एक अच्छी अच्छी वैरायटी मिलेंगी। तो यहाँ से दीजिएगा हमें इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।